Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। एक पुरानी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में हो माया। तो संसार में स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वर्तमान में हमारी सरकारें भी स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा बोलती हैं और आए दिन ये कहती हैं कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं और लोगों को मुफ्त दवाइयाँ देते हैं और मुफ्त डॉक्टर रखे हुए हैं जो डॉक्टर लोगों की दवा करेंगे। पर सरकार को ये पता नहीं है कि आखिर मुफ्त में केवल भाषण के सिवाय और कुछ भी क्या आम जनता को मिल पाता है। वास्तविकता तो ये है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के हालात बहुत ख़राब है। सरकारी अस्पताल के तो हालत ख़राब ही हैं, साथ में उन पे पदस्थ अधिकारियों के चाल चलन और स्वास्थ्य का आकलन करना बड़ा गलत हो रहा है। आपको बता दें कि बहुत ही जल्द समग्र प्रदेश की टीम उन डॉक्टरों के नाम और बिंदुवार और सारी चीज़ें प्रस्तुत करेगी और बिल्कुल उन्हीं की तैयारी में चल रहा है। पर हम आपको उसके पहले उन डॉक्टरों को बताना चाहते हैं कि खासकर सतना अस्पताल में गायनकोलॉजिस्ट जितने भी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टरों की ये हालत है, पर इनकी खास हालत है। इनके क्लिनिक के बाहर अगर आप जाएंगे तो आशा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगेगी। अब आपको बता दें कि सतना में मेडिकल में सबसे ज़्यादा अगर कोई तांडव रचता है तो वो है आशा कार्यकर्ता है। सरकार ने आशा कार्यकर्ता की भर्ती की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों का लोगों का सीधे सरकारी अस्पताल तक लाइफलाइन का काम करेंगी आशा कार्यकर्ता। सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक स्वास्थ्य विभाग की सारी बातें पहुंचाएंगी आशा कार्यकर्ता। पर आशा कार्यकर्ता इनसे सबसे दूरी बना ली है, केवल कमीशन खोरी का एक माध्यम है। उसके दो कारण हैं, एक तो सरकार उन्हें पेमेंट बहुत कम देती है, दूसरी सरकार आशा कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अब कारण जो भी हो ये तो सरकार का जाने, पर पूरा जिला सतना जिला तो खास कर जानता है कि अस्पतालों में जितना ज़्यादा कमीशन खोरी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है उतना शायद किसी के द्वारा नहीं। अब अस्पतालों में एक चलन है कि जो भी आशा कार्यकर्ता जिस डॉक्टर के यहाँ गांव से फंसा कर मरीज ले जाती है उसे 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार रुपये तक कमीशन दिया जाता है। सरकारी अस्पताल के जितने भी गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को अपने अस्पताल तक लाते हैं और निजी नर्सिंग होमों में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही जाके ऑपरेशन करते हैं। आखिर शासन ने कब इन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है? और फोन पर बात करने पर कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि सभी डॉक्टर करते हैं। ये साबित है कि इससे कि स्वास्थ्य विभाग का हर कर्मचारी जानता है कि हम कमीशन खोरी कर रहे हैं। चाहे वो सर्जिकल वार्ड की बात हो, चाहे मेडिकल वार्ड की बात हो, आप देखें कि वही डॉक्टर मेडिकल में जाके अपने अस्पताल प्रांगण में सरकारी अस्पताल में बैठता है, बड़ा जल्दी निपटा के अपने प्राइवेट क्लिनिक में आ जाता है और प्राइवेट क्लिनिक में देखा जाए तो शाम के उसके भीड़ लगती है और उन्हीं मरीजों की जिनको वो सरकारी अस्पताल में देखा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और गायनकोलॉजिस्टों की हालत तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि नाम के साथ और सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी ही प्रस्तुत करें। गायनकोलॉजिस्ट में जितने भी डॉक्टर हैं वो महिला, चाहे महिला डॉक्टर, खासकर महिला डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर दोनों जो गायनकोलॉजिस्ट हैं वो आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही मरीजों को अपने क्लिनिक तक बुलाते हैं और आशा कार्यकर्ता उन्हें समझाती है कि सरकारी अस्पताल है, आप यहाँ ठीक नहीं होगी, आपको मैं डॉक्टर के पास ले चल रही हूँ, उनके घर में ऑपरेशन होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये सारे भ्रष्टाचार की जड़ अगर कहा जाए तो आशा कार्यकर्ता ही है, पर उनको लालच देने का काम डॉक्टर करते हैं कि एक मरीज लाने पे 4-5 हज़ार रुपया कमीशन देते हैं और निजी नर्सिंग होम में ले जाके उन गरीब आदमी के जिनके खाने के लाले पड़े हैं उन लोगों से 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार रुपया तक ऑपरेशन के चार्ज लेते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। और इस तरह की खबरें कई बार आई और प्रशासन को अवगत कराया गया, पर आज तक ना तो जिला प्रशासन न सरकार इन आशा कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई करने में असक्षम रही, या यूं कहा जाए कि वर्तमान के जितने भी अधिकारी हैं इन पर लगाम लगाने में नाकाम कर रहे हैं। सतना में 2 लोगों पर नाकाम नहीं लगा पाए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पहला तो एम्बुलेंस, दूसरा आशा कार्यकर्ता।
तीसरा, सरकारी डॉक्टर जो सरकारी अस्पतालों में पदस्थ हैं वो डॉक्टर कमीशन खोरी और निजी नर्सिंग होमों में जाके ऑपरेशन करने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर उन्हीं को सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करना पड़े तो 100 नखरे बताते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं तथा कथित नर्सिंग होम, उनमें सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही जाके ऑपरेशन करते हैं और सरकारी अस्पताल से ही डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में मरीज को शिफ्ट कराते हैं, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो, सबके एक मुश्त कमीशन फिट है। यहाँ तक कि आशा कार्यकर्ता से लेके एम्बुलेंस चालक से लेके डॉक्टर से लेके वार्ड, सब लोग अपनी अपनी हैसियत के अनुसार मरीजों को बरगला के निजी नर्सिंग होम ले जाने का काम करते हैं। और जो भी अगर एक दिन में एक भी मरीज बरगला के ले जाता है उसके 4 से 5 हज़ार रुपये बन जाते हैं। ये कितना गलत काम चल रहा है। अब आपको बता दें कि मेडिकल लाइन में इस तरह की कमीशन खोरी हर जगह, सतना से जो रीवा ले जाते हैं उनका अलग कमीशन है। तो ये मेडिकल में जहाँ सरकार स्वास्थ्य विभाग को ईमानदारी से काम करने की बात करती है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। तीसरी बात, सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना रखी है, पर आयुष्मान कार्ड योजना कब, कहां और किसके लिए है ये सतना जिला में तो खासकर नहीं समझ में आ रहा। सरकार से बार बार इस बात के लिए आगाह कराया गया है कि अगर आप 70 साल से ऊपर या गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बना है तो सतना में भी अस्पताल होने चाहिए जहां आयुष्मान कार्ड दिखाकर लोग दवाई कर सकें। पर सतना में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो आयुष्मान कार्ड धारी लोगों की दवा कर सकें। अब हालांकि आयुष्मान कार्ड के लिए भी बहुत सारे अस्पताल पीछे लगे हुए हैं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार होना तय है, पर सरकार की तो ये नीयत रही है कि माल दो काम लो। तो इस तरह की परिस्थितियां चलेंगी और सरकार को इस बात को विशेष ध्यान आना चाहिए कि स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी चीज़ है, इसलिए स्वास्थ्य के निराकरण में, स्वास्थ्य की जानकारी में सारे गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए बल्कि दूर ही करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।